सो हेलो स्टूडेंट्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 7 कर रहे थे। चैप्टर 7 का नेम क्या था? फ्रैक्शन। और इसका एक्सरसाइज 7.4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। मीन 7.3 कंप्लीट हो चुकी है। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे लिए क्या करना है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है जैसा हमने, अगर आप पे फर्स्ट क्वेश्चन बन गया होगा तो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप पे बन जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए पार्ट में 2 3/5 प्लस 7। ओके, तो ये मैंने आधा क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे मैं इसको 7 और लिख देता हूँ। क्लियर? तो इसको मुझे क्या करना है? प्लस करना है, ऐड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में भी लिखा है फाइंड द सम। तो इन दोनों को मुझे क्या करना है? ऐड करना है। सबसे पहले आप याद रखेंगे क्या करना है हमारे इधर पे, कि ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन में है। क्लियर? सॉल्यूशन लिखता हूँ। सबसे पहले मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ, 2 3/5 प्लस 7। बच्चों देखो, अगर हमें ऐड करना है तो सबसे पहले तो हमें इस मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 3/5 को हम नॉर्मल, देखो मैं साइड में करके बता देता हूँ। 2 3/5 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5 का 5 लिख देते हैं। मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमें सीख चुका है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो नीचे 5 का 5 लिखते हैं, फिर ये 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 5, और ये जो बचा हुआ 3 है इसको हम ऐड कर देते हैं। तो 2 5 जा हो गया हमारा 10, 10 + 3 हो गया 13, 13/5। क्लियर? तो ये 2 3/5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 13/5। और ये प्लस 7 जो मेरा बचा हुआ था वो मैंने 7 लिख दिया। अब इस 7 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं इधर पे 1 लिख सकता हूँ। किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं रहता तो मैं 1 लिख सकता हूँ। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, देखो मुझे अब, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मुझे डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। तो 5 और 1 का आप एलसीएम निकालोगे। जब आप 5 और 1 का एलसीएम निकालोगे तो 5 ही आएगा। तो देखो 5 तो मैं एज इट इज लिखा रहने दूंगा, लेकिन मुझे इधर नीचे मुझे 5 बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो 1 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 5 आ जाए, तो मैं यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और क्योंकि मैं नीचे मल्टीप्लाई 5 करूंगा तो ऊपर भी मैं मल्टीप्लाई 5 करूंगा। इसके बाद मेरा ये क्या बन जाएगा, देखो 13/5 और 7 5 जो होता है मेरा 35 और 1 5 जो होता है मेरा 5। क्लियर? अब देखो मेरा डिनोमिनेटर सेम बन चुका है, तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, नीचे एक ही बार लिखूंगा और ऊपर 13 + 35 लिख दूंगा। 13 + 35। अब 35 में 13 और ऐड कर दो तो आई थिंक 48 आएगा, 48/5। क्लियर? तो ये आ गया बच्चों हमारा क्या आंसर, 48/5। अब ये क्योंकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मैं एक मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो चलो मैं कर देता हूँ। 5 9 जा 45, और 48 में से 45 माइनस किया तो 3 आ गया। तो यहाँ पे मैं लाइन खींचूंगा, और मिक्स फ्रैक्शन देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर आप पे बनता होगा तो ये बहुत ही इजीली आप पे आ जाएगा। और ये 5 मैंने नीचे लिखा और ये 3 मैं ऊपर ले जाऊंगा। तो ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। तो अगर आप आंसर यहां तक भी लिखते हैं तो भी सही है, और अगर आप यहां तक लिखते हैं तो भी सही है, दोनों केस में सही है। इसके अलावा ये ऐड करना, आप जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था आप उस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर? कोई इशू नहीं है, आंसर हमारा सेम ही आएगा। क्लियर? तो 9 3/5 या 48/5 हमारा ए पार्ट का क्या है, आंसर है। अब हम करते हैं बी पार्ट। देखो बी पार्ट भी बिल्कुल सेम है, सेम क्वेश्चन है बच्चों। अब मैं इसको थोड़ा सा जल्दी आपको करके बताऊंगा। देखो सबसे पहले 6 का 6 लिख दिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ। प्लस का मैंने प्लस लिखा, इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो 4 9 जा 36, 36 + 2 तो मेरा हो जाएगा 38। क्या हो जाएगा? 38। तो मैं ऊपर लिख दूंगा 38 और नीचे 9। अब मुझे डिनोमिनेटर अलग अलग है तो मुझे सेम बनाना है। तो 1 और 9 का एलसीएम हो जाएगा मेरा 9। तो मैं 6/1 लिखूंगा। 1 को मैं 9 बना सकता हूँ बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 9, और ये तो ऑलरेडी मेरा 9 है ही, है ना। तो ये 9 का 9 मैं रहने दूंगा, क्योंकि मुझे तो डिनोमिनेटर सेम बनाना है ना, तो मैं एक साइड भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 6 9 जा होता है 54, तो मैं 54 लिख दूंगा। 1 9 जा 9, और 38 का 38 और 9 का 9। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, 54, अब डिनोमिनेटर क्योंकि मेरा सेम हो गया तो मैं एक बार लिख सकता हूँ, और 54 + 38 में लिख दूंगा। चलो मैं ऐड कर देता हूँ 38 और 54 को। 8 + 4 12, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 92। तो ये आ गया मेरा 92/9। अब 92 और 9 को मैं क्या कर दूंगा,
डिवाइड करके मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लग रहा है, तो ये मैं उसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन में। तो 9 10 जा 90 होता है मेरा, और ये 2 बचा। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये मेरा 10 जो है वो मेरा आ जाएगा कहाँ पर, लाइन खींचूंगा 10 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। क्लियर, तो ये आंसर आ गया मेरा। तो ये भी लिख सकता हूँ मैं और ये भी आंसर, तो दोनों आंसर मेरे क्या है, सही है। तो ये इस तरह से हो गया बच्चों हमारा बी वाला पार्ट कंप्लीट। अब हम देखते हैं आगे वाले पार्ट। तो देखो बच्चों सी वाला पार्ट भी बिल्कुल सेम है, सेम पार्ट है हमारा। इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इसको हम कर देते हैं। चलो हम करके देख ही लेते हैं इसको, सी वाले पार्ट को भी। तो सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन में फिर से लिख देता हूँ, 5/5 प्लस 3/5। सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 5 5 जा 25, 25 प्लस 1 26 आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे 26 लिख दूंगा, यहाँ पे 5 और प्लस 3/5 ऑलरेडी है। अच्छा, यहाँ एक बेनिफिट ये है कि डिनोमिनेटर ऑलरेडी हमारा सेम है, तो हमें एक कुछ वो एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं है। तो 26 प्लस 3 कर दिया, 26 प्लस 3 करोगे तो आ जाएगा हमारा 29/5। इन दोनों को अब हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो 29 और 5 को हम करेंगे 5 5 जा 25, 29 में से 25 माइनस करेंगे तो आएगा मेरा 4। क्लियर, तो ये 5 मेरा आ जाएगा यहाँ बीच में, ये वाला 5 आ जाएगा मेरा नीचे, और ये 4 आ जाएगा मेरा सबसे ऊपर। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर, 5 4/5। अब देखो डी वाला पार्ट सेम ही है बिल्कुल, तो मैं इसको अब नहीं करूंगा। ई वाला पार्ट भी ऐसे ही है, एफ वाला पार्ट भी सेम है। जी वाले पार्ट में थोड़ा सा चेंजेस है, तो ये भी आप कर सकते हो। कैसे करना है, देखो इसमें दोनों मिक्स फ्रैक्शन आ गए, तो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर दोनों के एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। क्लियर, और एच वाला पार्ट भी हमारा बिल्कुल सेम ही है। क्लियर, तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। बाकी कोई भी डाउट रहे तो मुझे बता सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर, तो अगर कुछ भी पसंद आया वीडियो में, हेल्पफुल लगी हो वीडियो, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, आपके फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो। क्लियर, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।